morning, students. Now we will discuss example number 8.3 of chapter 8. Question is, find the potential energy of a system of four particles placed at the vertex of a sphere of side L. हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जिसमें हमारे पास एक स्क्वायर दिया गया है। स्क्वायर की सभी साइड्स की लेंथ क्या है, एल। हमने उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रा कर ली और इसके चारों वर्टेक्सेस पर जो है फोर मासेज पड़े हैं, फोर पार्टिकल्स पड़े हैं। हमने मान लिया कि जो फोर पार्टिकल्स पड़े हैं उनका मास क्या है, एम। ये डायग्राम हमें क्वेश्चन में गिवन है। आल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। हमने इसके सेंटर पर भी पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। इसमें दो पार्ट्स सॉल्व करने हैं। फर्स्ट हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, सेकंड हमने क्या निकालना है, पोटेंशियल इसके सेंटर पर। तो इसके लिए अब हम कैलकुलेशंस करेंगे। पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को सॉल्व करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, U इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 अपॉन आर। जी जहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M1 M2 दो मासेज हैं जिनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई हो रही है। आर क्या है, दोनों मासेज के बीच का सेपरेशन, दोनों मासेज एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है। तो पहले हमने जो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, जहाँ पर भी दो मासेज होंगे उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की निकालनी है, मतलब इस पूरे डायग्राम की वजह से जो भी टोटल पोटेंशियल एनर्जी लगेगी वो निकालेंगे। तो पहले हमने देखा कि दो मासेज जे पड़े हैं, इनकी वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, तो वो हमने मान लिया U1। फिर इसके बाद दो मासेज अगर देखा जाए जे भी पड़े हैं तो इन दोनों के बीच में भी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी U2। फिर इसके बाद दो मासेज जे पड़े हैं एक दूसरे के साथ, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी ले ली U3। अब जो जे दोनों मासेज भी एक दूसरे के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लगाएंगे, ठीक है, चार पोटेंशियल एनर्जी हो गई। इसके अलावा हमारे पास क्या है, जे जो डायगोनली मासेज पड़े हैं जे भी एक दूसरे के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लगाएंगे, एंड इस साइड पर जो डायगोनली मासेज पड़े हैं जे भी एक दूसरे के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास टोटल 6 पोटेंशियल एनर्जी हो गई। 4 तो जो इसके कॉर्नर वाले मासेज की वजह से, 2 इसके डायगोनल के मासेज की वजह से। टोटल जो एनर्जीज हैं उनके हमने वैल्यूज लिख ली। टोटल निकालनी है तो सभी को हम प्लस कर लेंगे। तो फर्स्टली पहले हम देखते हैं जो कॉर्नर वाले मासेज हैं। पहले जी वाले मास की वजह से लिया। फॉर्मूला क्या है, माइनस जी M1 M2 अपॉन आर। पहले माइनस जी पहला मास एंड दूसरा मास क्या है, M इंटू एम अपॉन आर। आर मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है हमें, एल। तो इसका जो फॉर्मूला बन गया -GM अपॉन एम। तो पहला U1 की वैल्यू निकाल ली। सिमिलर वे से इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -G। दोनों के मास क्या है, MM अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस दोनों के बीच की क्या है, L। सिमिलर वे से हमने थर्ड पार्ट की निकालनी है, वो वैल्यू भी सेम आ जाएगी -GMM, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, L, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, L। फोर्थ पार्ट की भी ऐसे ही निकालेंगे। इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, GMM। डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का, L। तो हमने ये पहले 4 पार्ट्स लिख ले एंड 4 एनर्जीज सॉल्व होगी। अब फिफ्थ इन डायगोनल के एलिमेंट्स की वजह से जो आएगी उसकी वैल्यू क्या आएगी, -GM। पहला मास M है, दूसरा भी M है, M अपॉन डिस्टेंस। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं। अब इस डिस्टेंस को निकालेंगे। इसको निकालने के लिए अभी क्या करेंगे, इस डायग्राम को यूज़ किया जाएगा। इसके लिए देखो जहाँ पर क्या बन रही है, एक ट्रायंगल लेट कर लेंगे। जे वाली जे 90 का एंगल बन रहा है, इट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। जे इसका क्या हो जाएगा, बेस
परपेंडिकुलर ले सकते हैं, इनमें से ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच तो हमने निकालना है, एच स्क्वायर, वो हमें पता नहीं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी गई है हमें क्वेश्चन में, एल, एल स्क्वायर। बेस की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में क्या दी गई है, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज 2 एल स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2 एल स्क्वायर। अब एच की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए हमें, तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल। इसकी वैल्यू क्या निकल आएगी, सॉरी बच्चे, जहां पर क्या था 2 एल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको देखेंगे दोबारा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अंडर रूट एल स्क्वायर। 2 तो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा, एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू निकल कर आई है हाइपोटेन्यूज की, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एल। इसकी वैल्यू निकल आई अंडर रूट 2 एल। तो हम जहाँ पर हमारे पास ये जो हाइपोटेन्यूज आ गया, इसकी वैल्यू क्या निकाली है हमने, अंडर रूट 2 एल। सिमिलर वे से स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2 एल। तो हमें इन दोनों मासेज के बीच की सेपरेशन चाहिए थी, इसकी वैल्यू कितनी निकाली है हमने, अंडर रूट 2 एल। तो इनकी सेपरेशन हमने क्या लिख दी, अंडर रूट 2 एल। सिमिलर वे से हम इसकी एनर्जी लिखेंगे, -G m, दूसरा मास भी m है, इनके बीच का डिस्टेंस अभी निकाल कर हटे हैं हम, अंडर रूट 2 एल। तो हमने जो टोटल 6 एनर्जी इसके ऊपर लग रही थी वो हमने निकाल ली। अब सभी को सॉल्व करेंगे। देखो ये चारों वैल्यूज जो पहली हैं सेम है, -Gm m/L, -Gm m/L। तो माइनस टाइम है, माइनस माइनस सभी 4 वैल्यू सेम है, तो उसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 Gmm/L। mm को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, एम स्क्वायर। तो हमारे पास पहले चारों को प्लस करके क्या वैल्यू आ जाएगी, -4 Gm/L। पहले चारों को सॉल्व कर लिख दिया। अब ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, -2Gm/√2L। ये वाली वैल्यू आ गई। अब ऊपर ऊपर 2 है, नीचे अंडर रूट 2 है, इसको अगर कैंसल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, -√2 Gm/L। तो ये हमने जहां से सॉल्व करके निकाल लिया, इनको ऐड करके। अब इन दोनों में से देखा जाए तो Gm/L इधर भी है, Gm/L इधर भी है, माइनस भी पड़ा है, माइनस भी पड़ा है, तो हमने -Gm/L कॉमन ले लिया। पीछे टर्म कौन सी बच गई, 4 एंड अंडर रूट 2, दोनों को क्या लिख लिया, प्लस में। अब अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, हमने जहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब दोनों को प्लस कर लिया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5.414। तो इनको कैलकुलेट करके प्लस करके हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की आ रही है, दैट इज इक्वल टू -Gm/L 5.414। अब ये तो हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। सेकंड पार्ट इसमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इसके सेंटर में पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। जो पोटेंशियल एनर्जी थी तो दो मासेस का प्रोडक्ट आता है, वो पोटेंशियल की वैल्यू है तो इसमें सिर्फ एक मास होता है, -Gm/R, जिस मास की वजह से पोटेंशियल लग रहा है। तो अब सेंटर में निकाल रहे हैं, देखो सेंटर में कौन कौन से मासेस की वजह से पोटेंशियल लगेगा, एक तो इस मास की वजह से लगेगा, सेकेंडली इसकी वजह से, थर्ड इसकी वजह से, फोर्थ इसकी वजह से। 4 मास है तो चारों की वजह से पोटेंशियल लगेगा। टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारे पास, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। अब अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मूला क्या है, क्या लिखेंगे हम, पहले इस मास की वजह से -G, इसका मास m है, अपॉन क्या आ जाएगा इसका डिस्टेंस, जहां से लेकर जहां तक का डिस्टेंस क्या दिया गया है हमें। देखो अगर जे डिस्टेंस r है तो जे वाला डिस्टेंस भी r होगा, क्योंकि डायगोनल इक्वल होते हैं। तो सभी की वैल्यू क्या आ जाएगी, r आ जाएगी। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, जहां से जहां तक का डिस्टेंस r। सिमिलर वे से सेंटर पर इस मास की वजह से भी सेम वैल्यू आएगी, -Gm/R। एंड थर्ड की वजह से भी वैल्यू सेम आएगी, फोर्थ की वजह से भी वैल्यू क्या आ जाएगी, -Gm/R। चारों को प्लस करेंगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, -4 Gm/R। अब हमें इस R की वैल्यू ढूंढनी है।
देखो जे डायगोनल हमने निकाला था, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, √2l। अगर इसको देखा जाए जे वाली डिस्टेंस r है तो जे भी r है, r प्लस आर कितना आ गया, 2r। r प्लस आर इज इक्वल टू 2r, मतलब जे डायगोनल की वैल्यू पूरी कितनी आ गई, 2r आ गई। इसकी वैल्यू हमने दूसरी क्या निकाली थी, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इज इक्वल टू √2l। आर की वैल्यू निकालनी है, कितनी आ जाएगी, 2/√2/2 इंटू एल। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L/√2। जे इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली, L/√2। तो जे आर की वैल्यू हम जहाँ पर पुट कर देंगे, L/√2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। लास्ट एग्जांपल में हमने फोर्स की वैल्यू निकाली थी, फोर्स वाले में भी बच्चे सेम था, उसमें 2 मासेस से अपॉन आर स्केयर था, डिस्टेंस की स्केयर था। पोटेंशियल एनर्जी में आपने ध्यान रखना है मासेस 2 ही होंगे बट डिस्टेंस की स्केयर नहीं होगा। एंड पोटेंशियल में आपके पास सिर्फ एक मास होगा एंड अपॉन इट्स डिस्टेंस। ये तीनों फॉर्मूले आपने ध्यान में रखने।